बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में पाकिस्तान के बाहर सुनने वालों को आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज़्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। और मैं नाज़रीन आपको स्पेशली जो जिन लोगों ने पिछले 22 महीने से मेरे और आदिल राजा के साथ आप लोग जुड़े रहे हैं, लगे रहे हैं और आप अपना टाइम लगाते हैं हमारा प्रोग्राम देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, जो अगर आप पेट्रन नहीं भी हैं तो आपका फिर भी बहुत शुक्रिया। इससे कि आप बहुत अपना कीमती वक्त हमें देते हैं, चाहे आपका हमसे इत्तेफाक हो या ना हो, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगर आप मुझे और आदिल राजा को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमारे पेट्रन अकाउंट्स पे जाइएगा, जिनकी थोड़ी देर के बाद टिकट चलेगा। आज के जनाब मेहमान मेरे आदिल राजा साहब। आदिल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम सर, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू। मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी आमीन। ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आदिल, आमीन। ये जो मौजूदा आज बड़ी सीरियस 2 डेवलपमेंट्स हैं। मैं सीरियस इसलिए कहता हूँ कि आसिम मुनीर ने जो भी ढकी-छुपी उसने एक चादर ओढ़ी हुई थी, गंदी गलीज़, जिस तरह वो बारात के लोग ओढ़ के फिरते हैं, वो भी उतार दी है, खुल के सामने आ गया। और परसों जो है उसने कल उसने नदीम अंजुम ने एड्रेस किया स्टूडेंट्स को। तो बात तो बहुत करनी है, लेकिन पहले ये बताएं, ये इनको क्या मजबूरी हुई ये लोगों स्टूडेंट्स के पास जाने के लिए, और जो नदीम अंजुम ने बात की और जो आसिम मुनीर ने बात की, इसके ऊपर आपका तज्जिया। जी आदिल। देखिए सर, यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर डेस्परेशन नजर आ रही है, शदीद तरीन डेस्परेशन, पागलपन नजर आ रहा है। और 2 साल से ये बदमाशी हर किस्म की कर चुके हैं। औरतों, माओ, बहनों, बेटियों की इज्जतें इन्होंने तार तार की हैं। इन अफसरों ने अपने, इनके अफसरों ने, और इन्होंने अपने जो पाकिस्तानी कौम है उनका खून बहाया है। इनकी साइकी से ट्रेनिंग, ये साइकी क्या है आप इसके बारे में सोचें कि इन्होंने अपने प्यारों का, अपने लोगों का खून बहाया है। 76 साल से इनकी ये ट्रेनिंग जो चल रही है, इन्होंने दिखाई आके, पहले कोई छुप के करते थे, अब इन्होंने खुल के सब कुछ करके देखा है। बदमाशी, लोगों को अगवा करके देखा है, लोगों की इज्जतों पे हाथ डाला है, लोगों के घर मसमार किए हैं। जो पहले ये ट्राइबल बेल्ट में और बलुचिस्तान में करते थे काम, उन्होंने पंजाब में, मेन स्ट्रीम पंजाब में और मेन शहरों के अंदर आके उन्होंने सारे के सारे काम किए हैं। लोगों को अपनी असलियत खुल के दिखाई है। पूरा डंडा बदमाशी, ये कहते थे ना डंडा पीड़ है और कुछ नहीं है, पूरा डंडा इन्होंने चला दिया है। लेकिन फिर भी पूरी पाकिस्तान कहता है, और इन्होंने सर पूरा मीडिया कंट्रोल कर लिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल किया, सोशल मीडिया पूरा कंट्रोल कर लिया पाकिस्तान में। सोशल मीडिया, पाकिस्तानी अवाम की मैं बात नहीं करता, वो जो पैसे के लिए सोशल मीडिया चला रहे हैं, उन सबको इन्होंने कंट्रोल कर लिया, चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। अपने अपने तरीके से हर किसी को जो खुल के इनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, बारीक वारदातें दरमियान में डाल जाते हैं। अब उनको सबको कंट्रोल करने के बाद भी जो नैरेटिव बयानिया इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, और बयानिया इनके कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि इनकी बदमाशी के साथ जो चलने वाली हुकूमत है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो पब्लिक ओपिनियन है, फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन इनको चाहिए। अगर इनको फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन ना हो तो इनकी बदमाशी की हुकूमत, ये बदमाशी की सरकार चल नहीं सकती। अगर तो इनके पास सर पैसे हो ना, तो फिर इनको पब्लिक ओपिनियन की भी फिक्र नहीं है। लेकिन इनके पास पैसे सिरे से हैं ही नहीं, मसला ये है। और पैसे अब पब्लिक ओपिनियन दिखा के, फेवरेबल दिखा के, जो कि पूरी दुनिया बोल रही है, अमेरिका सर जिसकी गुलामी कर रहे हैं, जिनके डॉलरों के ऊपर ये तवाइफों की तरह नाच रहे हैं जर्नैल, उनके उनके अपना मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन जो है वो टाइम मैगजीन हो गया, इकोनॉमिस्ट वगैरह हो गए, कहते हैं कि भाई इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर है और उसके खिलाफ आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नाम लेके कहते हैं कि आपकी फौज उसके खिलाफ हर किस्म की बदमाशी कर रही है, लेकिन नाकाम है उसके खिलाफ कुछ भी करने में। अवाम क्योंकि पसंद करती है। दरमियान में बारीक वारदात टाइम वालों ने भी डाली है, इसमें दोबारा देखें ये सबसे टॉप टाइम पर। में आदिल कहता है, एज पाकिस्तान अप्रोचेस फ्रेश इलेक्शंस ऑन February 8 इट्स मिलिट्री किंग मेकर्स, बादशाह बनाने वाले इनके फौजी तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क का जो सबसे पॉपुलर सियासतदान है उसको इससे बाहर किया जाए। ये उनका अच्छा, इसमें फिर सर मेरा वही पुराना 8 फरवरी वाला कमेंट मैंने दोबारा इनको किया, आप इसमें देखें टॉप पे कमेंट मेरा ही होगा। उसमें मैंने फिर दोबारा बात इसके कमेंट्स में जाके यही लिखी है, देखें ये लिखा हुआ है हाँ, कि अगेन अदर देन कोटिंग चले अ फेक वो तो उसको उसको साइड पे रखते हैं, लेकिन
ऊपर छोड़े से, लेकिन पूरी दुनिया इनके मुंह पे लान तान कर रही है कि तुम वो तवाइफे हो, जो कि तुम वो मर्सनरीज हो जो पैसे पे नाचते हो। और अगर इनके पास पैसा होता तो सर ये पब्लिक को फाय लगाते, कहते पब्लिक होती कौन है, पब्लिक है अच्छा, क्या पब्लिक। लेट्स गो टू द एड्रेस। ये हाफिज विस्की के एड्रेस पे चले स्टूडेंट्स की। बेसिकली सर डेस्परेशन में नीचे से भी आया है कि सर ये इनका ख्याल ये है, डफर्स है ना, बेसिकली लैक ऑफ इमेजिनेशन है। इनको कहा होगा लोगों ने कि सर आप मान भी जाएं और आप जाके खुद अपने आप को प्रेजेंट करें अवाम के आगे, घुल मिल जाएं। इमरान खान क्या चीज है भाई, आप असल में तो असल पे तो आप है सर, सर आप ही आप हैं बस। वाह वाह तो वाह, ये एक साइकी है नहीं है फौज की, आपके उसे शायद सर्विस में ना हो, हमने तो यही साइकी देखी है कि कमांडर को प्यो बनाओ, उसके कमोड तक में बैठ के देखोगे कमोड पे कंफर्टेबल बैठा है या नहीं बैठा, इस अच्छा तरह की अच्छा, बातें करते हैं। आदि लेट्स गो टू इन्होंने दिस। डफर्स को कहा, इन्होंने टॉप डफर्स को कहा, नीचे डफर्स ने टॉप डफर्स को कहा कि तुम पब्लिक से जाके बात करो तो तुम्हारी बात वो मानेंगे, समझ गए, समझ। ओपिनियन आदिल, होगा। मैं इसकी 4 चीज़ों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इसने सर कहा, लोगों से कहा कि अफ़गानिस्तान बी डैम्ड, हाँ, ये उसके लफ्ज़ हैं, अफ़गानिस्तान बी डैम्ड। दूसरा उसने कहा कि ईरान हमारा दोस्त है, लेकिन हमें पीछे से चाकू जो मारेगा हम उसको नहीं करेंगे। और सोशल मीडिया के खिलाफ बहुत इसने बकवास की कि सोशल मीडिया को सोचो समझो। आदिल, मैं और आप, हम सोशल मीडिया के तकरीबन जो है ना थॉट लीडर्स हैं। मुझे एक यहाँ यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया है कि प्लीज़ आके आप हमें बताएं कि ये जो सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें लिबरल आर्ट्स का क्या है। तो हमें मतलब कि ये हमारी छोटी मोटी जो है ना दुकान लगी हुई है। तो देखिए जो इसने सोशल बात, मीडिया बेसिकली पब्लिक पल्स है, जी ये इनको बात समझ नहीं आती। आदिल, अवाम इसकी की आवाज है। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इसने ये कैसे फैसला किया कि मैं खुल के आके कह दूं कि हमने इमरान की हुकूमत गिराई है और हमारा हक है गिराना। और अगर कोई पाकिस्तान, उसने बहाना कि जी पाकिस्तान को कोई तोड़ेगा तो हम उसको, और इमरान पाकिस्तान को तोड़ने के लिए आया था। ये इसको इतना ज्यादा ये डेस्परेट क्यों हो गया कि इसने इस हद तक जाके बात की। सर मैंने थोड़ी देर पहले यही आपको जवाब दिया है। हम्म, सोशल मीडिया अवाम की आवाज है, सोशल मीडिया पब्लिक पल्स है, और पब्लिक पल्स इनके इतने शदीद खिलाफ है कि अब तो मुहज्जब अल्फाज में इनके बारे में बात करना भी अपनी तज़हीक समझा जाता है। जब तक दीमा गुजर खान जिनसी दरिंदा बंदा ना लिखे, अनी बनी और इसको आसम मुनीर साइकोपैथ चाचू विस्की ना लिखे, तो हम्म, दिल में ठंड ही नहीं पड़ती, जहन हम्म, में सुकून ही नहीं आता किसी को कि हम्म, हमने जो है वो लिखने का हक अदा किया है। इतनी शदीद नफरत इनके खिलाफ है, इतनी ज्यादा अवाम में गुस्सा भरा हुआ है इनके खिलाफ। तो सर हम्म, इस तमाम सिचुएशन के अंदर इनको तो सोशल मीडिया जो है वो जाहिर बात है कुछ वो शैतानी चरखा ही लगेगा। हालांकि ये तो अवाम की नैरेटिव बोल रहा है सोशल मीडिया सर। हाल इन्होंने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। आप थॉट लीडर्स की बात करें, इन्होंने थॉट लीडर सारे बड़े बड़े काबू कर लिए हैं। एक वो कनाडा में छुप के बैठा हुआ है, आपका आपसे मुलाकात भी गलती करके मैंने करवा दी थी, सारे छुप के उन सबको काबू कर लिया। उनको पैसों की गेम है भाई, वो हम्म, आपका 2 करोड़ वेबसाइट कमा रहा है, वो ब्लॉक कर दिया है, तो अभी आप उनके पैरों में बैठेंगे, आपका कारोबार ब्लॉक हुआ हुआ है। जो हम्म, पैसे के पुत्र हैं वो भी इन्होंने काबू कर लिए हैं। जो किसी और चीज से डरते डरते हैं, जिनके कोई भाईशाही बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उनको भी इन्होंने काबू कर लिया है। सर चंद गिनती के आप हो गए, मैं हो गया, मेरी प्रॉपर्टी सीज करने के बावजूद भी कोई गेम नहीं उनसे हो रही, तो सर वो गिनती के लोग हैं, उनके खिलाफ सबको डाल दिया है, सबको बट डाल दिया इनके ऊपर लेकिन फिर आदिल, भी इवन देन दे फेल बिकॉज सर अवाम जो है वो इतनी बाशऊर हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लो। अच्छा अच्छा, पिछले 2 साल में इमरान ठीक है। खान ने जो जमान पार्क बैठ के हमें काम लगता था कि यार सुबह से शाम खान साहब जो है वो ऑनलाइन खताब भी लगे रहते हैं, जो वो काम कर गया ना सर, हुँ, ठीक हुँ, है, वो काम सर अभी इनके घोड़े गिटों में बैठ गया। इसलिए ये बाहर निकल के खुद आके एक्नॉलेज करें, नीचे इनको नीचे चुनूने जो इनके बैठे हुए उन्होंने कहा होगा कि सर मान जाए, खुल के खेलें। ये अपनी तरफ हुँ। से खुल के खेलने आए हैं, उल्टा अपने ऊपर आर्टिकल 6 लगवा रहे हैं सर। अच्छा आतिफ, ये आदमी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं और इसी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये आदमी आर्मी चीफ बन चुका है, गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पे बना है, लेकिन बन चुका है। ये डीजी आईएसआई रहा है, ये डीजी एमआई रहा है, ये क्यूएमजी रहा है, बहुत आला आला ओहदों पे है। ये आदमी क्या समझता है कि ये कन्वेंशन सेंटर में पता नहीं कितने मुझे तो नहीं पता कितने लोग थे, हज़ारों में थे या सैकड़ों में थे, बच्चों के साथ जाके, और वो भी सिलेक्टेड होंगे कि यार कोई गलत सवाल नहीं पूछना, कोई बेइज्जती नहीं करवानी, पता नहीं क्या था।
ये क्या समझता है कि मैं इस किस्म की बात करके, तकरीर करके मैं पाकिस्तान की अवाम जो कि 13 करोड़ अवाम जिसने आके वोट देना है, कुछ बाकियों को छोड़ दो 12 करोड़ को, मैं उनको जीत सकता हूँ? आई मीन डज़ ही एक्चुअली थिंक ये एक्चुअली ये इतना मतलब ओहदों पे रहा है, ये क्या वाक़ई समझता है कि मैं काबू कर लूँगा पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन? सर दे आर डिल्यूजनल साइकोपैथ्स। अब हुँ, डिल्यूजनल साइकोपैथ जो बंदा होता है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है अपने टेडियों के चक्कर में, जो दरबारियों में घिरा हुआ है, हुँ, वो दरबारी कहते हैं बादशाह नंगा है। हुँ। अरशद शरीफ ने जो स्टोरी की थी, वापस उस पे 2 साल पहले चले जाएँ, ये वाक़ई जिसपे उसको बादशाह जान नंगा है। करनी पड़ी। बिल्कुल, बादशाह बिल्कुल। नंगा है, पूरा हुँ, कौम पूरे मुल्क को नज़र आ रहा है, लेकिन बादशाह के दरबारी कह रहे हैं वाह, 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 वाह! हुँ। कहानी इसके ऊपर आके बिल्कुल क्लोज़ हो जाती है सारी की सारी। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द एंटायर ब्लडी मैटर सर। लेकिन और सर यहाँ पे सोचने की बात ये है कि यार ये किस किस्म के आपके पाक फौज के और अफसर हैं या रखवाले हैं, ये कौन सी लॉट है, ये क्या लॉट आ क्या गई है, अच्छा, तो ये वो आदिल में सेकंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम में ना ये करना है, ठीक है? सर पूरा इसी सर को एड्रेस करना है, इस लॉट का सर और सर अहकामात का। मैं ज़रा सर आज के जो मौजूदा हालात है ना, उसके ऊपर कहता हूँ डोंट वरी, इसको बड़ी हम डिटेल में करेंगे। मे बी ये सर मैं 2 पार्ट में इस प्रोग्राम को रिलीज़ करूँ। पहला जो आज के हाज़ात-ए-हाज़िर हैं, दूसरा ये ख़ास तौर पे ये पहलू आपने जो उठाया है कि फ़ौज के जो अफ़सर जवान जो आ रहे हैं, ये किस किस्म के ये अहकामात। अच्छा, ये जो नदीम अंजुम का एड्रेस था कल, वो भी गया और किसी को नहीं पता चला, लाहौर में जाके गैरिसन उसने ऑडिटोरियम में किया। वो और ये इसके लाहौर ये में सर इसके आसिम मुनीर ने किया ना सर, हैं? आसिम नहीं, मुनीर लाहौर आया सर, या वो आया, नहीं, क्या खबर है? नदीम ठीक। अंजुम ने लाहौर में किया था। तो और ये दोनों ने को प्लान किया था कि हम इस तरह से करेंगे और अब स्टूडेंट्स के पास जाना शुरू करेंगे। सर आर्मी में इस वक्त पैरेलल कमांड चल रही है, चल नदीम अंजुम की रही है, आसिम मुनीर ग्रुप अलग है। आसिम मुनीर जरा बैकफुट के ऊपर भी आया हुआ है, 2 साल एक्सटेंशन देने के बाद नदीम अंजुम को वाजे तौर के ऊपर क्लियर डिवाइड है। और उस क्लियर डिवाइड में जो है नदीम अंजुम आपको पता है जरा रंगीन मिजाज, तबीयत जरा जरूरत से ज्यादा भी है। और पीएमए वर्सेस ओटीएस वाला भी चक्कर है, ऊपर से अमेरिका वाली बैकिंग वाला चक्कर है, ऊपर से पीपल पार्टी की बैकिंग इधर है, उधर नून लीग वाला चक्कर है आसिम मुनीर का। तो एक क्लियर डिवाइड तो है, लेकिन बैलेंस मेंटेन रखने के लिए जाहिर बात है दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं, दोनों अपनी तरफ से मिलकर चला रहे हैं। हालांकि चल ये नहीं रहा, लोग इनको चला रहे हैं। अभी तक तो इनको ये समझ नहीं आ रही है, और जो इनको चला रहे हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये इनको खूह के अंदर लेके जा रहे हैं, अंधे खूह के अंदर, जिसमें ये तो जब गिरने लगेंगे तो इनको भी साथ खींच के ले जाएंगे, क्योंकि ठीक। पीछे बंदे तैयार बैठे हुए हैं। तीसरी कुवत तैयार बैठी हुई है इनको धक्का मारने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। जी सर। थैंक यू। आदिल, अब मैं चलता हूँ, जो 4 केसेस का ज़िक्र करता हूँ, उस पे थोड़ी-सी डिस्कशन हो जाए। एक ये जो मैंने कल भी प पता नहीं, आई थिंक ज़फ़र बांकी साहब के साथ प्रोग्राम में कहा था कि ये जो कासिम सूरी का केस उठाया हुआ है फ़ाइज़ ईज़ी पैसा ने, कि जी कासिम सूरी ने गद्दारी की, आर्टिकल 6 लगना चाहिए इसने। एक वो केस के मुतालिक आपकी राय लेना चाहता हूँ। दूसरा, बाबर सत्तार जो डट गया है, उसने कहा है कि जी मैं तो इनको तौहीन-ए-अदालत लगाऊँगा, जो डीसी इस्लामाबाद है, एसएसपी ऑपरेशन है। तीसरा केस जो है, सलमान राजा ने जो फाइल किया है लाहौर हाई कोर्ट में, और उसने कहा है कि जी इवन दो मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मेरे से बदले का निशान नहीं है, मैं पीटीआई का मेंबर हूँ, 1996 से ये रजिस्टर्ड पार्टी है, जो भी इसका मेंबर इलेक्ट होगा वो पाबंद होगा पार्टी के ऑर्डर्स पे, और कोर्ट ये हुक्मनामा जारी करे कि चाहे मैं बल्ले का निशान पर नहीं हूं, मैं पीटीआई का मेंबर हूं, और इससे वो रोकना चाहते हैं कि कल को लोग पार्टी ना भागे। और ये आदिल जो, और आखिरी जो है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और तारिक जहांगीरी ने फैसला महफूज कर लिया है इमरान खान की तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज का जो फ्रॉड केस था, जिससे उसने धांधली की थी मिल के नवाज शरीफ के साथ, उसके बेटे के साथ जाली दस्तावेजात पर उसने प्रॉपर्टीज खरीदी थी, उसके जेल ट्रायल के खिलाफ जो